एपिसोड का स्टार्टिंग में मसामुने एक मांगा को पढ़ रहा होता है। ये एक रोमांटिक मांगा था। इसको पढ़ के मसामुने बहुत ज्यादा हैप्पी होता है क्योंकि इससे उसको प्लान भी मिल रहा था और इसके बाद ही वो कहता है क्या प्लान वो अप्लाई करके अदाकाकी को बता सकता है और ये उसके लिए इजी होने वाला है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कूल में अदाकाकी और योशिनो एक साथ ही बातें करते हुए आगे जा रहे होता है और उनके पीछे मसामुने आ जाता है और इसके बाद वो कहता है वो जल्दी अपना प्लान का यूज करके अदाकाकी को बताने वाला है। इसके बाद वो अपने रिवेंज ले सकता है। अदाकाकी कहती है क्या तुम इधर ही बैठने वाले हो? मसामुने कहता है हाँ मैं इधर ही बैठने वाला हूँ, जहाँ पर ये उसका पहला प्लान था। खैर इसके बाद उनका क्लास स्टार्ट हो जाता है। टीचर आ जाता है और वो सिखा रहे होता है, लेकिन मसामुने अदाकाकी की तरफ अपना मुंह लेकर बैठा हुआ था बहुत टाइम तक और इसको अदाकाकी नोटिस करती है। बहुत टाइम बीतता है लेकिन मसामुने अब भी अदाकाकी को देख रहा था और इसको देखकर अदाकाकी को गुस्सा आता है और इसके बाद वो कहती है टीचर आगे है तो इसलिए तुम्हें आगे देखना चाहिए। मसामुने स्टाइल मारने लग जाता है और इसके बाद वो कहता है वैसे मेरी आंखें तुम्हारे ऊपर ही है तो इसलिए मैं तुम्हें ही देखने वाला हूँ। अदाकाकी को इस बात से थोड़ा अजीब लगता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एंड में जहाँ पर सबका छुट्टी हो गया था। इसी टाइम में इधर बारिश आता है तो इसलिए अदाकाकी को स्कूल में वेट करना पड़ा। योशिनो कब इधर आने वाली है और इसी बीच इधर मसामुने आ जाता है। इधर आकर रोमांटिक डायलॉग देता है और उसके बाद वो अपना चादर अदाकाकी को देकर इधर से चला जाता है। अदाकाकी कुछ कह भी नहीं पाती और इसके बाद हमें दिखाया जाता है मसामुने ऐसे ही बारिश में भीगता हुआ आ रहा था। साथ ही वो कहता है उसका काम बन चुका है, जो प्लान था उसमें उसने बहुत अच्छा किया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को मसामुने और योशिनो एक साथ पार्क में आ जाते हैं और वो लोग बातें करते हैं। मसामुने एक्साइटेड होकर कहता है क्या अदाकाकी ने मेरे बारे में बातें की? मैं नहीं जानती। और इसको सुनकर मसामुने बहुत गुस्सा होता है। कहता है ये कैसे लड़की हो सकती है, पूरा दिन मैंने उसको ट्राई किया और मैंने बहुत हेल्प भी किया था और उसके बाद भी वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं कहती। योशिनो कहती है ऐसे काम नहीं आने वाला, तुम्हें कुछ और करना होगा। मसामुने कहता है लेकिन क्या? और उसके बाद योशिनो कहती है तुम्हें सारी चीजों को मिक्स करना होगा। मसामुने कहता है सारी चीजों को मिक्स करना, ये सब क्या है? इसके बाद योशिनो इधर से चली जाती है। पहले इसके बाद हमें दिखाया जाता है घर में अदाकाकी योशिनो के लिए वेट कर रही होती है और उसके बाद वो योशिनो को देखती है और वो कहती है तुम तो मॉल गई थी तो इसके बाद तुम्हें इतना टाइम कहाँ पर लग गया? योशिनो कहती है बहुत ज्यादा भीड़ था तो इसलिए मुझे माफ कर देना। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है मसामुने को और वो अभी एक बंदे या फिर बंदे को इग्नोर किया जाए तो तभी उसका असली वैल्यू मिलता है। मैंने सोचता है क्या वो ऐसा कर सकता है, क्या वो अदाकाकी को इग्नोर करने वाला है और इसके बाद अदाकाकी उसके बारे में सोचेगी या फिर नहीं, इसके बारे में मसामुने सोच रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में मसामुने अपने स्कूल में आ जाता है और इसके बाद वो आगे देखता है जहाँ पर अदाकाकी भी आ गई थी। इसको देखकर वो एक्साइटेड होकर कहता है हाय। मसामुने अदाकाकी के साथ बातें करना चाह रहा था लेकिन इसके बाद ही वो अपना हाथ नीचे कर देता है। वो अपने मास्टर की बातों करता है जहाँ पर अदाकाकी मसामुने को उसका कुछ देने वाली होती है, लेकिन इधर मसामुने नहीं रुकता। अदाकाकी मसामुने को बुलाती है लेकिन इसके बाद भी मसामुने इधर से चला जाता है और इसके कारण अदाकाकी को अच्छा नहीं लगता। मसामुने अपने क्लास में आता है और इसके बाद वो कहता है मैंने कर दिया, जो मास्टर ने कहा था मैंने वो कर दिया है और ये मसामुने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा बात था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है सप्लीमेंट्री क्लास में अदाकाकी पहले से क्लास में होती है और उसके बाद वो देखती है मसामुने क्लास में आ गया था। अदाकाकी मसामुने को देखकर हैप्पी होती है और उसके बाद वो उसका चाहता देने के लिए आके आती है, लेकिन इसके बाद वो देखती है मसामुने पीछे जा चुका था, वो अदाकाकी के पास में नहीं बैठता। देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक और टाइम में मसामुने बाकी सबको बुला रहा होता है लेकिन वो अदाकाकी को इग्नोर कर देता है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके बाद वाले दिन में मसामुने को अदाकाकी के साथ बातें करते हुए बहुत टाइम हो चुका था और इसके बाद वो दोनों आमने सामने आ जाता है। उन्हें सोचता है ये बहुत अच्छा टाइम है, वैसे भी अदाकाकी मेरे साथ बातें करना चाहती है, शायद से उसने मुझे मिपी होकर उसके आगे आता है, लेकिन वो भी मसामुने को देखकर यू टर्न मार देती है। इसको देखकर मसामुने जान गया था वो भी इग्नोर कर रही है। मसामुने अदाकाकी के पीछे आने लग गया था और इसके बाद मास्टर कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते। मसामुने योशिनो का बात सुनती है तो इसलिए वो रुक जाता है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है बहुत टाइम आता है जहाँ पर वो लोग एक साथ आते हैं, यानी अदाकाकी और मसामुने एक साथ आते हैं, लेकिन मसामुने इधर बातें नहीं कर पाता क्योंकि मसामुने का एक प्लान था और इस प्लान के मुताबिक वो लोग एक साथ ही बातें नहीं कर सकते। मसामुने इससे हैप्पी नहीं होता, वो एक जगह में अकेले आके कह रहा होता है ऐसा कब तक चलने वाला है, ये बहुत ज्यादा हो गया तो वो साइड कैरेक्टर बनने वाला है और इसके कारण वो बहुत ज्यादा अपसेट था। इसके बाद हमें दिखाया चले शाम का सीन ट्राई करता है इधर से जाने, लेकिन आगे से अदाकाकी मसामुने को नहीं जाने दे रही होती है। मसामुने बहुत ज्यादा ट्राई करता है और इसके बाद वो फाइनली इधर से जाने वाला होता है, लेकिन उसका जो टाई होता है उसको अदाकाकी पकड़ लेती है और इसके कारण उसको इधर रुकना ही पड़ता है। मसामुने कहता है मुझे जाने दो। अदाकाकी कहती है मेरे पास एक बात है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? आखिर बात क्या है? अदाकाकी इसके बारे में जानना चाह रही थी और इसको लेकर मसामुने बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। अदाकाकी इसके बारे में जानना चाहती है, साथ ही वो बहुत ज्यादा शर्मा गई थी। वेल इसके बाद मसामुने बहुत सारा बहाना करता है, ऐसे ही वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं और आखिर में मसामुने कहता है मैं जो सोच रहा था वो सब तुम्हारे बारे में है।
काकी कहती है लेकिन क्या, और उसके बाद मसामुने कहता है उसके पास बहुत सारे काम है तो इसलिए उसको इधर से जाना होगा। और इसके बाद मसामुने इधर से भाग जाता है। भाग के आ रहा था, साथ ही वो कहता है जो उसने देखा था यानी अदकाकी का मुंह वो बहुत ज्यादा अलग था। इसके आंसर में उसके पास कुछ भी नहीं होता तो इसलिए वो सोच रहा था इसका आंसर सिर्फ माँ से देख लेती है तो इसके कारण ये प्लान कामयाब नहीं होता। खैर इसके बाद मसामुने कहता है वैसे मेरे पास एक बात है जो कि इस लेटर में है। इसके बाद वो ये लेटर अदकाकी को दे देता है, लेकिन इसके बाद अदकाकी कहती है मैं इससे फूल नहीं होने वाली, और इसके बाद वो उस लेटर को फेंक देती है। मसामुने कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, वो कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला। लेकिन इसके बाद अदकाकी कहती है मैं तुम्हारे पर बिलीव नहीं कर सकती, तुम लोग मुझे फूल कर रहे हो, वैसे भी मैंने तुम्हारा सेल्फिशनेस देखा था। और इसके बाद वो इधर से रोते हुए चली जाती है। कोई देखकर मसामुने जान गया था उससे एक बहुत बड़ा कांड हो चुका है। खैर इसके बाद इधर आ जाते यूसिनो, और यूसिनो इन सब के बारे में जान गई थी। यूसिनो कहती है वो उसके पीछे जाने वाली है और उसके साथ वो बातें करेगी। सुनकर मसामुने थोड़ा हैप्पी होता है और उसके बाद वो कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, क्या तुम मुझे वो बता सकते हो। यूसिनो इससे गुस्सा होती है और उसके बाद वो कहती है मैंने बोला ना मैं उसके साथ बातें करूंगी। उसके बाद हमें यहाँ चाहता है इधर पार्क में आ गई थी अदकाकी, और उसके बाद वो रो रही होती है। काकी बहुत ज्यादा डर भी गई थी क्योंकि आज पहला टाइम था जब उसने अपना क्लास स्किप किया है। काकी सोच रही होती है कल के बाद के बारे में जहाँ पर यूसिनो और मसामुने की बातों को अदकाकी ने दूर से सुन लिया था, इसलिए वो इस बात के लिए अपसेट होती है। वो जान गई थी मसामुने कुछ और ही टाइप का बंदा है। अदकाकी बहुत ज्यादा दुखी होती है और इसी बीच इधर यूसिनो आ जाती है। वो कहती है चलो क्लास में आते हैं। अदकाकी जाने के लिए रेडी नहीं होती और उसके बाद यूसिनो कहती है मैंने उसके साथ बातें किया था, वैसे भी मैंने देखा है तुम दोनों का कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है, क्या तुम उसे लाइक करती हो। अदकाकी कहती है ऐसा कभी नहीं हो सकता। अदकाकी बहुत ज्यादा नर्वस होती है और इसके कारण यूसिनो उसके पास आ जाती है और वो उसको शांत कर देती है। अदकाकी शांत हो जाती है और इसके बाद वो लोग पीसफुली बातें करते हैं। अदकाकी कहती है मैं उसके साथ कभी प्यार में नहीं आ सकती क्योंकि वो मेरे टाइप का बंदा नहीं है। इसके बाद यूसिनो कहती है लेकिन बात कुछ डिफरेंट है, मसामुने तुम्हें चाहता है, जो उसका आंखें है वो तुम्हारे ऊपर ही है, यानी वो तुम्हें ही चाहता है और मुझे लगता है तुम भी उसको चाहती हो, क्या ऐसा बात है ना। और उसके बाद इसको सुनकर अदकाकी बहुत शर्मा जाती है, कहती है ऐसा कोई बात नहीं है। और उसके बाद वो यूसिनो को देखती है लेकिन इधर यूसिनो नहीं होती। अदकाकी यूसिनो को ढूंढ रही होती है लेकिन इधर यूसिनो नहीं थी तो इसलिए वो ऐसे जा रही थी। साथ ही वो सोच रही होती है क्या ये बात सच है। लेकिन अदकाकी अपने आप को ही कह रही होती है मैं बहुत गलत हूँ, मैंने छोटे से बहुत लोगों को हर्ट किया है ताकि मुझे हर्ट ना हो, तो इसलिए मेरे साथ कौन आना चाहेगा। लेकिन क्या सच में वो मेरे साथ आना चाहता है, उन्होंने मुझे क्या कहा था, क्या ये सच है। और वो ऐसा सोच रही होती है और इसी बीच हमें यहाँ चाहता है वो रास्ते के बीच में आ चुकी थी ताकि के आगे एक ट्रक आ गया था, लेकिन अभी वो उधर ही होती है, वो उस बात में बिजी थी। लेकिन इसी बीच इधर मसामुने आ जाता है और उसके बाद वो अदकाकी को बचा लेता है और उसके बाद वो दोनों शॉक में आ जाते हैं। इसके बाद अदकाकी जान लेती है मसामुने उसको लाइक करता है और उसके कारण वो दोनों प्यार में आ जाते हैं। तो उन दोनों का आई टू आई कांटेक्ट होता है और उसके बाद वो दोनों किस करने वाले होता है। लेकिन इसी बीच इधर एक बंदी आ जाती है, वो कहती है क्या तुम दोनों ठीक हो। मसामुने कहता है हाँ वो लोग ठीक है। और उसके बाद मसामुने उस बंदी के पास आ जाती है जहाँ पर वो बंदी गॉड को प्रे करने लग गई थी। उसके बाद ही वो मसामुने के बहुत ज्यादा पास आ जाती है और वो कहती है बहुत टाइम बाद मिले। मसामुने इसको देखकर शॉक्ड होता है और इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों ने इधर तक इस एपिसोड को देखा होगा, और अगर देखा है तो बहुत सारे थैंक यू। कि हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद, से हेल्दी।